हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स फॉर बीएससी सिलेबस। टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर देंगे। तो थर्मोडायनामिक्स जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है। ये एक्चुअल में टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर वन थर्मो एंड नेक्स्ट वन इज डायनामिक्स। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स जो है, इसका फर्स्ट वर्ड है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट। हीट मीन्स ऊष्मा, जो ऊर्जा होता है हमारा, जो एक प्रकार का एनर्जी है, हीट, गर्मी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन बोल सकते हैं या फिर मैकेनिकल वर्क बोल सकते हैं। मैकेनिकल वर्क। ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स, द वर्ड थर्मोडायनामिक्स इज मेड फ्रॉम द टू वर्ड थर्मो एंड डायनामिक्स। ठीक है। एंड थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जो है पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीट एंड मैकेनिकल वर्क के बीच में जो है इंटर कन्वर्जन होते रहता है। हीट जो है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है या फिर मैकेनिकल वर्क जो है हीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क इन एन क्वांटिटेटिव अमाउंट। तो क्वांटिटेटिव अमाउंट में जो भी हीट एंड मैकेनिकल वर्क का इंटर कन्वर्जन होता है, उसको जिस भी साइंस की मदद से पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है, उससे हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के जो है दो चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कि इसका जो मेन पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं और थर्मोडायनामिक्स से हमको क्या मिलता है। ठीक है। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर वन क्या है कि थर्मोडायनामिक्स से हमको किसी भी रिएक्शन का फिजिबिलिटी पता चलता है। ठीक है। फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। तो थर्मोडायनामिक्स बताता है वेदर द गिवन रिएक्शन, जो दिया गया हमारा रिएक्शन है, इज फिजिबल और नॉट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। जो भी सेट ऑफ कंडीशन दिया गया है उसमें ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सेकेंड वन बताता है ये हमारा जो है यील्ड मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन एंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो, यानी कि क्वांटिटी भी बताता है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क का जो इंटर कन्वर्जन है उसको थर्मोडायनामिक्स स्टडी करता है। ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हमने फर्स्ट देखा फिजिबिलिटी, सेकेंड देखा हम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बहुत सारे जो हम लोग इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसको हम लोग थर्मोडायनामिक्स की मदद से डिराइव करते हैं। जैसे हमारा राउल्ट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, या और भी बहुत सारे जो हमारे डेफिनेशन, जैसे थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। तो इन सबको हम लोग जो है थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो है दैट वी कैन डिराइव विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। देखेंगे थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन क्या है, मतलब वेयर थर्मोडायनामिक्स डज नॉट वर्क, लिमिटेशन। ठीक है। तो इसका जो है सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि थर्मोडायनामिक्स जो है वो किसी भी मैटर का, मतलब कि मैटर का जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है उसको बल्क में डिस्कस करता है, ना कि माइक्रो लेवल पर डिस्कस करता है। अगर इसको हम डिटेल में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट डील्स विद द प्रॉपर्टी। ठीक है। इट डील्स with the property of matter। प्रॉपर्टी के अंदर जैसे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो कुछ भी आता है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क ऑफ द मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, या फिर यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी तो लिख ही दिए हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इन बल्क इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ कहना गलत होगा, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी बोल सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ठीक है।
सेकेंड पॉइंट है इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा उसको हमारा जो ये थर्मोडायनामिक्स है वो डिस्कस नहीं करता। थर्ड पॉइंट क्या है कि इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड इट डज, इसके अलावा हम लोग लिखेंगे एक और लाइन यहाँ पर लिखेंगे, इट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, या फिर इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, एंड इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द पाथ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट the path of the reaction। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए थर्ड पॉइंट हमने लिखा है डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द पाथ ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये पाथ को डिस्कस नहीं कर रहा है, मत कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा रिएक्शन है वो किन रास्तों से होकर गुजर रहा है वो ये डिस्कस नहीं करता, मीन्स इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंड एक और पॉइंट है इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द टाइम टेकन ऑफ द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है यह भी डिस्कस नहीं करता है। तो ये जो है हमारा ना ही ये टाइम को डिस्कस करता है, हमारा काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में जो है हमारा रिएक्शन का जो टाइम है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब है थर्मोडायनामिक्स जो है वो काइनेटिक्स को डिस्कस नहीं करता है, टाइम नहीं बता रहा, टाइम हमारा केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमारा पाथ नहीं बताता है, मतलब ये मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ये लिमिटेशन है। थर्ड हुआ कि जो भी है इसका प्रॉपर्टीज है वो मैटर का जो है बल्क में डिस्कस करता है विद द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे और